बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ माँ कह एक कहानी कविता पूरे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तो इसका अर्थ हुआ, एक दिन राहुल, गौतम बुद्ध के पुत्र, अपनी माँ से आग्रह करता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। माँ यशोधरा राहुल से कहती हैं कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। राहुल कहता है कि मुझे यह दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। माँ तुम लेटी लेटे ही कहानी सुना दो, चाहे वह राजा की हो या रानी की। फिर आगे बढ़ते हैं। तू है हठी मानधर मेरा, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हामा यही कहानी। तो इसका मतलब है, माँ यशोधरा प्यार से कहती है कि हे मेरे जिद्दी अभिमानी पुत्र, तू बहुत हठ करता है। तो सुन, एक दिन तेरे पिता सुबह सवेरे बगीचे में घूमने गए। वहाँ चारों ओर सुगंधित हवा बह रही है। तभी राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिलते हैं, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो इसका मतलब है, बगीचे में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। फूलों की सुगंध से परिपूर्ण हवा के हल्के हल्के झोंके बह रहे थे और तालाबों में पानी लहरा रहा था। इतना सुनते ही राहुल कह उठा है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे बढ़ते हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विधु होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। इसका अर्थ हुआ, पक्षी कलकल की आवाज़ करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। यह बहुत करुणा भरी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेट आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। इसका मतलब है, मेरे पिता ने चौंक कर उस पक्षी को उठाया लिया। पक्षी को आभास हुआ कि उसने नया जीवन प्राप्त किया है। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने पर बहुत घमंड था। यह कहानी भावुक और कठोर भावनाओं वाली है। आगे बढ़ते। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। इसका मतलब है, आखेटक ने आते ही घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले
थे। तब मांस खाने वाला वह शिकारी उसे वापस लेने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इसका मतलब है दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और व्यापक हुई अर्थात प्रसिद्ध हुई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूं तेरी बानी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। इसका अर्थ हुआ, यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होनी चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूं। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई अकारक बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला महान होता है। न्याय सदा दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। अच्छा बच्चों, तो ये कहानी किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू।